औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आगाज़ करेंगे। हमने लास्ट टाइम रिसेप्टर्स के हवाले से बहुत डिटेल के अंदर स्टडी किया। अब हम उससे अगले फ़ेज़ की तरफ चल रहे हैं, जो कि है न्यूरॉन्स और उसकी टाइप्स। हम न्यूरॉन्स को क्लासीफाई स्ट्रक्चरली भी कर सकते हैं, फंक्शनली भी कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसे प्योरली स्ट्रक्चरल बेसिस के ज़रिए इसको क्लासीफाई करेंगे। इससे पहले कि मैं टॉपिक को प्रोसीड करूं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर की आसान वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, क्योंकि ये एमकैट का सारा एक सेशन चल रहा है, तो एक सीरीज़ के अंदर आपकी जो है प्रिपरेशंस होती रहें। हमारा यहाँ पर मेन जो मकसद है वो कॉन्सेप्ट्स को रिफ़ाइन करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम अपनी क्लासरूम के अंदर होते हैं तो ओवरलुक हो जाती हैं, टाइम कम होने की वजह से हम वो सारा नहीं बता पाते। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ों को डिटेल के अंदर जान सकते हैं। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को जब हम स्ट्रक्चरली देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपके सामने 3 मेजर टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले यूनिपोलर है, फिर बायपोलर है और देन मल्टीपोलर। आपके सामने लफ्ज़ है पोल, एक पर्टिकुलर पोर्शन जो कि सेल बॉडी से अराइज हो। यहाँ पर पोल का मकसद वो एक स्मॉल पार्ट है जहाँ से एक प्रोसेस अराइज होता है। इसे हम उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कंसिडर करते हैं। हम इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसे एज इट इज़ कंसिडर करते हैं। हम सबसे पहले तो यूनिपोलर जो न्यूरॉन है उसको ज़रा स्टडी कर लें कि ये यूनिपोलर न्यूरॉन को हम यूनिपोलर क्यों बोलते हैं। देखें, यहाँ पर आपके सामने इसकी सेल बॉडी, सबसे पहली बात तो एक सिंपल आपके सामने एक बात शेयर कर देता हूँ कि एक पर्टिकुलर न्यूरॉन जो है उसके पास 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक उसकी सेल बॉडी है, उसके बाद उसके डेंड्राइट्स हैं और उसके बाद उसका एक एक्सॉन है। जिस वक्त हम सेल बॉडी को स्टडी करते हैं तो सेल बॉडी के अंदर उसका न्यूक्लियस भी मौजूद है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होती हैं। अब ये एक सेल बॉडी जो है, इस सेल बॉडी में से पर्टिकुलर एरियाज जो हैं वो डिफाइन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे डेंड्राइट्स डिफाइन होते हैं, कौन से हिस्से जो है डेंड्राइट्स बनेंगे यहाँ से, कौन से हिस्से जो हैं वो एक्सॉन्स बनेंगे। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम सेल बॉडी बोलते हैं। अब अगर आप यूनिपोलर को देखें, यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन को, तो यहाँ पर इसकी सेल बॉडी के साथ एक सिंपल सा एक प्रोसेस अराइज होता आपको नज़र आ रहा है। ये जो प्रोसेस है इसकी मैं बार बार आपके सामने वजाहत कर रहा हूँ। ये जो एक प्रोसेस है, इस एक प्रोसेस को आगे डिवाइड किया गया है। जब इस एक प्रोसेस को आगे डिवाइड किया गया है तो उसका एक हिस्सा जो है ऊपर वाली साइड पर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरा हिस्सा आपको नीचे वाली साइड पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हम इसे कलेक्टिवली एक्सॉन बोल सकते हैं, लेकिन एफएससी की बुक में इस हिस्से को डेंड्रॉन बोला गया है और नीचे वाले हिस्से को एक्सॉन बोला गया है। इसमें जो नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन है वो भी फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन जो है वो कंसीडर की जाती है। अच्छा, अब इसे यूनिपोलर क्यों बोला गया? इसलिए कि सेल बॉडी में से सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस जो है, दिस वन, एक सिंपल प्रोसेस की वजह से ये हिस्सा डिवाइड होता है 2 एरियाज़ के अंदर। लेकिन यूनिपोलर का मतलब है कि इस एक सेल बॉडी में से सिर्फ एक प्रोसेस के ज़रिए ये वाला एक पर्टिकुलर एक्सॉन बनता आपको नज़र आता है। ये जो एक्सॉन, अगर आप इसको पूरे को एक्सॉन ही कंसिडर कर लें फॉर एग्जांपल, तो इसके 2 हिस्से बन गए। एक हिस्सा पेरिफेरल प्रोसेस कहलाएगा, दूसरा हिस्सा इसका सेंट्रल प्रोसेस कहलाएगा। अच्छा, पेरिफेरल प्रोसेस फॉर एग्जांपल फिंगर्स हैं, फिंगर्स के किसी एक हिस्से में अगर आप कोई मैसेज फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मैसेज
इस फिंगर से मूव करता हुआ एक सेल बॉडी की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जांपल इस साइड से इस डायरेक्शन की तरफ। जैसे ही वो सेल बॉडी की तरफ जाता है तो सेल बॉडी से फिर आगे वो मूव करता है इनटू द सेंट्रल प्रोसेस। ये जो सेंट्रल प्रोसेस है दिस वन, ये वो हिस्सा है इस न्यूरॉन का जो कि मैसेज को या तो ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जा रहा है। इसलिए हम इसे सेंट्रल प्रोसेस बोलते हैं। सेंट्रल का लफ्ज़ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज किया गया है। लिहाजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से पता है कि दो ही चीज़ें आती हैं, या तो ब्रेन होता है या स्पाइनल कॉर्ड होती है। अगर आप इसको रिकंसिडर करें तो ये वाला हिस्सा हमारे उन रिसेप्टर्स के साथ कनेक्टेड है जिन्होंने रिसीव करना है स्टिमुलस को, और नर्व इम्पल्स ने मूव करना है इसी डायरेक्शन के अंदर। देन पेरिफेरल पार्ट के बाद बात आ जाती है सेंट्रल पार्ट की तरफ, जो कि उसी मैसेज को लेके कहाँ मूव कर जाता है, इनटू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट पे, इस हिस्से के लास्ट पे मैं आपको अगेन एक चीज़ समझा दूँ, इसे यूनिपोलर क्यों बोला जाता है। इसलिए कि इस सेल बॉडी में से सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो अराइज हुआ है, दैट्स वाई हम इसे यूनिपोलर बोलते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्म की तरफ, विच इज़ बाइपोलर। आपको इस डायग्राम से बहुत सी चीज़ें जो हैं क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। जैसे कि इसमें देखिएगा, आपको एक सेल बॉडी के साथ दो प्रोसेस जो हैं अराइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक वो प्रोसेस है जो कि ऊपर वाला हिस्सा यानी कि डेंड्राइट्स का पार्ट बनाता है, एक वो प्रोसेस जो कि नीचे वाला हिस्सा एक्सॉन का पार्ट बनाता है। लिहाजा हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसे बोलते हैं कि ये बाइपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इस बाइपोलर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप देखें जो नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन सेम है जैसे हमने यूनिपोलर में देखी। नर्व इम्पल्स अगेन फ्रॉम अप टू डाउन डायरेक्शन की तरफ, फॉर एग्जांपल डेंड्राइट से एक्सॉन टर्मिनल्स की तरफ जो है वो मूव करती है। इस तरह के जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे आईज में, हमारी नोज में और हमारे ईयर्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो दोनों हिस्से हैं मोस्टली इनके जो साइजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा लेंथी साइजेस नहीं होते जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन के होते हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आईज, नोज़ या ईयर्स के साथ ये कनेक्टेड हैं तो ब्रेन तक इनका हिस्सा, ब्रेन तक जो पहुंचने का एक वे है वो बहुत स्मॉल है। लिहाजा इनको बहुत ज़्यादा लेंथी होना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम यूनिपोलर की बात कर रहे हैं जो कि हमारे फॉर एग्जांपल हमारी टो से या हमारी फिंगर से मूव करता हुआ मैसेज को लेके आ रहा है हमारे सेंट्रल पार्ट की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो ये वाले न्यूरॉन्स जो हैं ये काफ़ी लेंथी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं जी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की तरफ। इसको मल्टीपोलर क्यों बोला जा रहा है, आप अगर इस डायग्राम को देखें तो आपको एक सिंपल सेल बॉडी से कई न्यू प्रोसेसेस अराइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो न्यू प्रोसेसेस आपको अराइज होते नज़र आ रहे हैं ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। दैट्स वाई हम इसे क्या बोल देते हैं, दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इन मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में ये जो एक्सॉन का हिस्सा है, अगर आप देखें आपको एक सिंगल एक्सटेंशन नज़र आ रही है एक्सॉन की, ये मोस्टली जो है ये कनेक्ट होते हैं इफेक्टर्स के साथ। इट मीन्स इनका ये वाला जो हिस्सा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है और बाकी का हिस्सा जो है वो मूव करता हुआ किसकी तरफ चला जाता है, इफेक्टर्स की तरफ। ये वाले न्यूरॉन्स भी साइज़ में वेरिएशंस रखते हैं, इनके भी साइजेस स्मॉल या लार्ज हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपने यूनिपोलर को स्टडी किया। जब आप मल्टीपोलर को स्टडी करते हैं तो आपको एक सिंगल एक्सॉन और मल्टीपल डेंड्राइट्स नज़र आते हैं। अब इनकी भी डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स आप देख सकते हैं फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन की तरफ है। लिहाजा हमने इस आर्टिकल के अंदर जो 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स स्टडी की न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चरल बेसिस के अकॉर्डिंगली, उनमें सबसे पहले हमने यूनिपोलर को स्टडी किया,
यूनिपोलर अगेन सेल बॉडी से सिर्फ एक प्रोसेस निकलता है जो कि फिर आगे पूरा एक्सॉन, या हम आसानी के लिए उसे एक को डेंड्रॉन बोल देते हैं, दूसरे को नीचे वाले को एक्सॉन बोल देते हैं, वो बन जाता है। बायोपोलर में अगर आप देखें तो आपको सेल बॉडी में से दो प्रोसेस अराइज होते हुए नजर आते हैं, एक अपसाइड की तरफ जो कि डेंड्राइट्स का एरिया बना देता है, एक डाउन साइड की तरफ जो कि एक्सॉन का एरिया बना देता है। फिर आपने देखा कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के अंदर आपको एक सेल बॉडी में से कई एक्सटेंशंस या प्रोसेसेस अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये प्रोसेसेस जो हैं ऊपर वाले हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो डेंड्राइट्स कहलाते हैं, और एक सिंगल यहाँ पर आपको एक्सॉन नज़र आ रहा है, इसे हम बोल देते हैं कि ये एक इसकी फर्दर एक्सटेंशन है या प्रोसेस है जो कि आगे एक्सॉन बना देता है। लिहाजा हम इस तरह के न्यूरॉन को क्या बोल देते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तमाम न्यूरॉन्स की जो नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन है वो फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन ही होती है, जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए या नेक्स्ट वीडियोस, आसान वीडियोस के लिए MD CAT के हवाले से या FSC के हवाले से स्टडी करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के आसान लेक्चर्स और आसान कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।